क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलते ही कामों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है? घर की सफाई, नाश्ता और खाने की तैयारी और दूसरे काम करते-करते पता ही नहीं चलता कि दोपहर कब हो जाती है और फिर अपने लिए वक़्त ही नहीं बचता। अगर आप भी रोज़ाना इसी रूटीन से गुज़रते हैं, तो आज मैं आपके साथ अपनी एक सादा-सी प्लानिंग शेयर करूँगी, जिसने मेरी सुबह को ज़्यादा प्रोडक्टिव और पूरे दिन को आसान बना दिया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी, घरेलू काम, आसान टिप्स, प्रोडक्टिव रूटीन और फैमिली व्लॉग्स देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मुझे मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने का मौका देती है और हिम्मत और हौसला देती है। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको सुबह अपने डे को प्रोडक्टिव और आसान बनाने की 5 आसान टिप्स भी बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी मेरे लिए कर दीजिएगा। जी मैं सुबह सुबह 5 बजे के तकरीबन उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और तिलावत करती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम सुबह के काम जल्दी कैसे ख़त्म करके दोपहर का भी काम निपटा लें, ताकि हमारा जो बाकी काम होता है ना, बाकी वक्त जो होता है वो हम अपने लिए कोई निकाल सकें, सुकून से बैठ सकें या अपना कोई और काम कर सकें। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह मैंने नाश्ते के जो बर्तन थे ना, तकरीबन मैंने 7 बजे सबको नाश्ता करवा दिया था और 8 बजे तक मैंने सारे बर्तन वगैरह धोकर और किचन को यहाँ पर मैं अच्छे से नीट क्लीन कर रही थी। अच्छा, ये जो शेल्फ़ है ना, ये तो डेली यूज़ होती है ना, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो इसको 2-3 दिन बाद ना मैं इस तरह से अच्छे से ना साबुन से इस शेल्फ़ को भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि देखिए हम जब खाना बनाते हैं तो डेली साफ़ कर कर के इसमें से भी स्मेल आने लगे। तो ये नॉर्मली जो है ना, इसको भी आप डीप क्लीन करते रहा करें, ताकि एंड में आपका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से बर्तन धो लिए थे और शेल्फ़ को भी क्लीन नीट कर लिया था। यहाँ पर अब जो मेरा किचन का काम हो जाएगा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट टिप है कि मैं सुबह सुबह उठते ही नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बनाने के बाद जो है मैं अपने किचन को नीट क्लीन कर लेती हूँ। देखिए, जब किचन साफ़ होता है ना, बिल्कुल नीट क्लीन होता है, तो बाकी काम ईज़िली हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, क्योंकि सुकून होता है कि किचन जो है ना एटलीस्ट वो तो साफ़ है ना। तो यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद जो है मैं अपने बाकी काम करूँगी। अच्छा जी, किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पर जग में ना ठंडा पानी भी बना के रख लिया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है और अम्मी को भी ज़रूरत होती है। तो मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया था, मैंने नॉर्मल ठंडा करके जग भी बना के रख लिया था। तो ये तकरीबन सुबह 8 से 10 बजे तक मैं 2 घंटे में अपना दोपहर का खाना भी इसके अंदर बना लूँगी और अपनी सुबह को भी कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद जी आज मैंने जो है दोपहर का खाना भी बनाना था और यहाँ पर मैं जी सामान देख रही थी कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। और ये मैंने सुबह उठते ही जो है चने की दाल जो मैंने भिगो के रख दी थी, क्योंकि ये जो है ना 2 से 3 घंटे लेती है। तो जब मैं नमाज़ के टाइम उठी थी ना, तो इसको मैंने उसी टाइम ही भिगो के रख लिया था, क्योंकि जब तक मैं अपने सुबह के बाकी काम करूँगी चने की दाल भी अच्छे से भीग जाएगी। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक टाइम में ना जैसे खाना बन रहा है तो हम उसी को ही टाइम देते हैं। अब देखें, तकरीबन खाना बनने में घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि उसका मसाला बनाने में, रखने में। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इस तरह का खाना जो कुकर के अंदर डालना हो और वो काफ़ी टाइम लेता है, आधा घंटा घंटा तो ले ही जाता है, तो मैं इसके दौरान ना तो मैं सुबह सुबह ही वो कुकर जो खाना होता है ना मैं लगा देती हूँ, ताकि मैं उसके साथ साथ जो है ना अपने बाकी घर के काम भी कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने ये जो लहसुन था ना, ये भी मैंने सुबह ही भिगो के रख देता। ये जो देसी लहसुन होता है ना, ये हाथ से बहुत मुश्किल से छिलता है। तो इसको आपके लिए आसान टिप ये है कि आप ना इसको गर्म पानी करके, नीम गर्म पानी, इस लहसुन को ना उसके अंदर डाल के रख दें। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आराम से हाथ से इसका छिलका उतर जाएगा और इसका टेस्ट जो है ना खाने के अंदर बहुत ही मज़े का आता है और देसी टेस्ट आता है। तो ये भी मैंने छील के रख लिया था और फिर मैंने प्याज भी अच्छे से छील लेते, क्योंकि एक आधा प्याज डलता है इसके अंदर। अच्छा, मैंने क्या किया था, दाल भी मैंने सुबह भिगो के रख ली थी, किचन की सफाई भी कर ली थी और नाश्ता वगैरह भी हो गया था। तो ये तकरीबन 8:30 के करीब मैंने ये काम सारे कर लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ना आज मैंने बनानी थी दाल और चिकन, तो उसका मसाला ना मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। अच्छा, मुझे बताइएगा चिकन और दाल किसको अच्छा लगता है? मुझे तो भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सब शौक से खाते हैं। तो जी मसाला मैंने तैयार कर लिया था। इसके बाद जो चिकन है ना, उसको फिर आधे घंटे के लिए भी भिगो के रखना था। जितनी देर, अब देखिए जितनी देर दाल भिगोई जा रही है ना, उसी के अंदर अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। तो जी मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके अंदर मैंने सिरके के 2-3 ड्रॉप डाल दिए थे और थोड़ा सा नमक भी डाला था। इसको भी मैं उतने टाइम के लिए रख दूँगी, तो ये अच्छे से जो है ना जो इसकी स्मेल होगी, जो भी ब्लड वगैरह
होगा वो निकल जाएगा और ये साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना मसाला तैयार कर लिया था और यहाँ पर जो हमारी दाल भी तैयार हो गई थी। तकरीबन यहाँ पर जो मेरा किचन का काम था ना वो कंप्लीट हो गया था। तो अब इसके बाद जो है मैं अपने घर के बाकी काम कर लूँगी। किचन का काम तो मैंने कर लिया था, फिर मैं रूम की तरफ चली गई थी क्योंकि भाई जब काम पर जाते ना तो उस टाइम तो मैं उन्हें ना तंग नहीं करती कि वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन रहे हैं, रख रहे हैं चीज़ें, क्योंकि उनकी 100 तरह की तैयारियाँ होती हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि तुम ईज़िली कर लो। जब वो 7 बजे चले जाते हैं, जब मैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी तब मैं कर ली। तो यहाँ पर भाई अपने कपड़े वैसे ही रख के चले गए, तो मैंने उनको वहाँ से उठाया और फिर मैंने कबर्ड में ना लगा के रख दिया। जब वापस आते हैं तो ईज़िली अपना कबर्ड खोलते हैं और वहाँ से कपड़े उठा लेते हैं। तो वो इस तरह से ना वो मुझे तंग नहीं करते। अच्छा, कबर्ड में मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो फिर दरवाजे के पीछे ठहरते हैं। मुझे पसंद नहीं है दरवाजे के पीछे कपड़े ठहराना, लेकिन वो कहते हैं कि बस हमारी आसानी के लिए ना यहाँ ठहरा दिया करो, तो फिर मैं वहाँ ठहरा देती हूँ। और यहाँ पर टॉवल जो है मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई जो है ना गीला टॉवल ऐसे ही 4 पे बेड पर रख कर चले जाते हैं। तो चलो फिर मैंने उनको कहा कि मैं इसको गिराज में ठहरा देती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है छोटे मोटे काम जो थे ना, जैसे सफाई तो भी मैंने नहीं की थी। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो बिखरी हुई पड़ी होती हैं उनको अगर हम तरतीब दे के रख लेना तो हम यकीन माने काफ़ी हद तक जो हमारा काम होता है ना, हमारा घर जो होता है वो नीट क्लीन लग रहा होता है। हमें फ़र्श पर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफाई कभी कभी तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उसको करूँ, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट कर लेते हैं ना तो हमारा घर काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर जी उनकी जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो भी मैंने अरेंज करके रख दी थी ताकि वो वापस आए तो उनको चीज़ें उनकी ईजिली मिल जाएँ। और देखें यहाँ पर मैंने जो है इनकी डस्टिंग भी कर ली थी और चीज़ों को अरेंज करके रख लिया था और ये बहुत नीट क्लीन लग रहा था और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। देखिए, अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे ना तो हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मूड सही होता है और हम फ्रेश होते हैं तो हम ये अपने काम कर लेते हैं कंप्लीट। अच्छा, मेरी नज़र में ना एक सलीकामंद घर सिर्फ घर को साफ़ सुथरा नहीं रखता बल्कि आपके जहन को भी सुकून करता है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, काम करने में भी आसानी होती है और वक्त भी कम लगता है और पूरा घर ज़्यादा खुशगवार और महसूस होता है। याद रखें, जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं ना हमेशा छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही शुरू होते हैं। रोज़ाना के सिर्फ चंद मिनट घर को तरतीब देने से ना सिर्फ आपका जो घर है ना वो खूबसूरत लगता है बल्कि आप खुद भी ज़्यादा पुरसुकून हो जाती हैं और प्रोडक्टिव महसूस करती हैं और आपका जो ज़्यादा वक्त है ना वो नहीं लगता। आप एक काम के अंदर बाकी काम भी मैनेज कर सकते हैं और बाकी काम जो होता है, बाकी जो टाइम आपका बच जाता है उसमें आप खुद को दे सकती हैं, आप उसके अंदर और ज़रूरी काम कर सकती हैं। देखिए, मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि आज कुकर के अंदर मैंने खाना बनाना है, तो उस खाने के दौरान, उसके इंतज़ार करने के दौरान जो बाकी काम है मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। अब अभी सिर्फ मैंने सफाई नहीं की, मैंने सिर्फ चीज़ों को तरतीब दिया है, उनको सलीके से रखा है। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो अगर हम अपना लेना तो हमारा घर जो है ना पुरसुकून हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब फिर मैंने क्या किया, इसके बाद जो डस्टबिन थी उनको भी मैंने खाली कर लिया। मैंने एक तो वॉशरूम के पास डस्टबिन पड़ी है तो एक किचन के पास पड़ी है, तो दोनों को उठा के मैंने बाहर वाली बड़े डस्टबिन के अंदर खाली कर लिया। खाली करने के बाद मैंने इसकी डस्टबिन के अंदर थोड़ा सा तेज़ाब डालकर और थोड़ा सा सर्फ डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, स्मेल होती है और अक्सर छोटे छोटे किस्म के ना जो मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर वो कमरे के अंदर ज़ाहिर हमने रखनी होती है तो फिर वो मच्छर बड़े जलील करते हैं, तंग करते हैं। तो फिर जब भी आप अपनी डस्टबिन खाली करें तो उसके अंदर या तो सर्फ थोड़ा सा डाल दें या थोड़ा सा तेज़ाब डाल के उसे अच्छे से ना वॉश कर लें और धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो खुश्क हो जाए और उसकी स्मेल और जो जर्म्स है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर दोनों डस्टबिन को जो मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था और इसको कुछ देर के लिए ना मैंने धूप में रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर मैं इसको अंदर रखूँगी। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से इसके ऊपर शॉपर चढ़ाने के लिए। अच्छा, वो शॉपर बहुत महंगे होते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ और फिर अगर घर में जो सब्ज़ी के लिए अगर बड़े शॉपर, क्योंकि छोटी डस्टबिन है तो इसके ऊपर लगा लेती हूँ तो ये ईज़िली एक दिन चल जाते हैं। तो मेरे आप सबको ये मशवरा है कि डस्टबिन जो है ना, जो आपके कमरे के अंदर पड़ी हुई है, उनको आप डेली उनको साफ़ किया करें और उन डस्टबिन को वॉश किया करें, क्योंकि इन डस्टबिन से उठने वाले मच्छर और जर्म्स जो है ना वो हमारे लंग्स में हमारी सांस की बीमारी और इस तरह की बीमारियां ना पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद साथ के साथ मैंने ना वॉशरूम को भी साफ़ कर लिया। अच्छा, वॉशरूम तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, तो वो तो मैंने वैसे सुबह ही कर लिया था काम स्टार्ट करने से पहले। बस ये है कि ये भाई जब जाते हैं तो इसके बाद जो वॉशरूम था ना बहुत ज़्यादा गीला हुआ था, उसको फिर मैंने ड्राई किया और
इस तरह से इसको नीट क्लीन करके, क्योंकि दरवाज़ा मैंने खोल देता तो क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ती है तो मैंने कहा ये ड्राई हो जाए अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया था। उसके बाद ये टाइम हो गया था अब खाना बनाने का। तो जी यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी ताकि प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे। देखिए काफ़ी हद तक तो मेरा काम कंप्लीट हो गया था। अब सिर्फ जो है खाना रहता है और बाकी झाड़ू वगैरह देना रहती है तो वो मैं करूँगी। अच्छा, जितनी देर में ना प्याज ब्राउन हो रहे थे उतनी देर में मैंने चिकन वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, चिकन को ना यहाँ पर सिरका और नमक लगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने जी चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी जो स्मेल और जो ब्लड था ना वो टोटली ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैंने उसे फिर अच्छे से ना बिल्कुल वॉश कर लिया था। तो देखें जी, बिल्कुल आप यकीन जाने जब हम सिरका लगा कर रखते हैं तो चिकन की जो जितनी भी स्मेल होती है, ब्लड होता है, वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, मैं जब खाना बनाने लगी थी तो फिर बाद में मुझे कॉल है कि जो वो लेग पीस बीच में दे के गया ना उसका टिक्का बनाना है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसका टिक्का बनाना है। तो यहाँ पर जी मैंने टिक्का की तैयारी कर ली थी। इसके अंदर मैंने सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और काली मिर्च और थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल कर ना ये दही का मैंने पेस्ट बना लिया था। तो इसको मैं जो है ना उस लेग पीस को लगा दूंगी जो भाई ने दिया था। तो ये यकीन माने ज़ीरो ऑयल बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी अपने बच्चों को, बड़ों को ये बनाकर किसी दिन खिलाएं। ये बहुत मज़े का बनता है, लो फ्लेम पे बनता है और कम से कम 20 मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जी मैं जब सालन बनेगा इतनी देर में मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी तो इसका जो जायका होगा ना वो बहुत टेस्टी होगा। अच्छा, मैंने ना मैरिनेट करने से पहले लेग पीस को ना एक लेमन लगा लिया था अच्छे से और थोड़ा सा सिरका लगा लिया था। सिरका लगाने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट रख दिया था। अब जो है वो जो दही का जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर मैं इसको आधा घंटे के लिए रख दूँगी। तो अब मैंने इसको आधा घंटे के लिए रख दिया, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और अब हम अपना सालन बना लेते हैं। वहाँ पर प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गए थे, अदरक लहसुन अच्छा जिसके अंदर अदरक लहसुन डाल देती हूँ। और अब अम्मी जो थी, अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हें बनवा देती हूँ, क्योंकि दाल चिकन जो है ना मैंने पहले कभी बनाया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम बनाती अम्मी की गाइडेंस में। तो यहाँ पर अम्मी जो ने ना इसके अंदर चिकन डाल दिया था। तो अब क्योंकि अम्मी ज़्यादा काम कर नहीं सकती, कभी कभी जो है मेरे साथ हेल्प करा देती हैं, तो यहाँ पर जी अच्छे से मैंने उसको बना लिया, अच्छे से डाल के भून के और दाल वगैरह डाल के वो मैंने उसको कुकर को प्रेशर लगा दिया था। अच्छा, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी उतनी देर में, जितनी देर में उसको प्रेशर लगा हुआ था मैंने यहाँ पर झाड़ू देकर और फर्श पर जो है अच्छे से मैंने पोछा भी लगा दिया था। देखें घर जो है ना कितना नीट क्लीन और साफ़ सुथरा लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको बिल्कुल नीट क्लीन कर लेता। और शाम वैसे हमारे घर में बच्चे तो ज़्यादा होते नहीं हैं, तो ये नीट क्लीन ही रहेगा। तो आप भी कोशिश किया करें अपने सुबह के 2 घंटे अपने जो भी आपके ज़रूरी काम हैं, आप नाश्ते के बाद अपने दोपहर की तैयारी कम से कम 11 बजे तक तो कर लें, ताकि आपका जो बाकी का टाइम है ना वो आप अपने लिए निकाल सकें, अपने किसी और इम्पोर्टेंट काम कर सकें। तो ये जो सुबह के मॉर्निंग के 2 घंटे होते हैं ना, अपने लिए ज़रूर निकालें। तो जी देखिए, मैंने घर की सफाई भी कर ली और यहाँ पर मेरा खाना भी जो बिल्कुल है बनकर तैयार हो गया है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी टिप्स अच्छी लगी होगी, आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। ये मैंने काम सुबह तकरीबन 8:30 से शुरू किया था और 10 बजे 10:15 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर मज़ेदार टिक्का भी जो है वो बनकर तैयार हो चुका था और मैंने 1 बजे 2-3 घंटे मैंने अपने लिए निकाल लिया और मैं अपने काम किए और ये फिर मैंने 1-1:30 बजे अपने भाई को खाना दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा।